भक्तों के लिए दोनों ही चीज विशेष है। और विशेष करके भक्ति मार्ग में जब अपन चल रहे होते हैं, जिस भक्ति मार्ग पर अपन चल रहे हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो परमात्मा को पाने में आसक्ति जब तक अगर हमारी दूर नहीं होगी, आसक्ति का मतलब होता है हर चीज को पाने की इच्छा, नई चीज पाने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो आसक्ति कहलाती है। अब आसक्ति में ये जरूरी नहीं है कि धन पाने की इच्छा हो कि हमको धनी मिल जाए। आसक्ति में अगर परमात्मा को पाने की भी अगर तुम्हारी अगर इच्छा है तो वो भी आसक्ति ही कहलाएगी। और आसक्ति में मोह उत्पन्न होता है। आसक्ति का दूसरा नाम मोह भी है। जैसे घर मेरा है, मंदिर मेरा है, बेटा मेरा है, परिवार है मेरा, मित्र मेरे हैं, ये सब आसक्ति का ही विषय है। और जब तक आसक्ति संसार में हमसे दूर नहीं होगी, जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी, तब तक हम परमात्मा को भी नहीं पा सकते। क्योंकि परमात्मा कब दर्शन होंगे? लोग निरंतर जाप कर रहे हैं और पूछते भी हैं, कहते भी हैं कि महाराज हमने 10 लाख का जाप कर लिया, कोई कहता है 20 लाख का कर लिया, कोई कहता है 50 लाख का कर लिया। बोले महाराज आज तक दर्शन नहीं हुए। उस ना होने का कारण क्या है? केवल आसक्ति। जिस दिन हम ये भूल जाएं कि हमने कुछ किया है, हमने जाप किया है, या हमने किसी की सेवा की है, या परमात्मा की सेवा की है, या हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सेवा कर काय करें? आसक्ति से कि दर्शन हो जाए। तो जब तक आसक्ति हमारी दूर नहीं होगी तब तक हमें दर्शन नहीं होंगे। और जिस दिन आसक्ति कामना रहित हो जाएगी, हमारे मन कामना रहित हो जाएगा, तो अचानक दर्शन हो जाएगा, अचानक परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। क्योंकि आसक्ति चतुराई का विषय भी बनती है कि जैसे हम भगवान को धूप बत्ती लगाते हैं डेली, तो हमको ज्ञान है कि धूप बत्ती लगाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और हम डेली निरंतर धूप लगा रहे हैं। धूप बत्ती लगाने के साथ में हमारी आसक्ति है। लेकिन परमात्मा कब और कैसे मिलना है? कि ज्ञान मान जहां एक नाही और राम बसई तेरे के मन माही। ज्ञान बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अगर रावण का मस्तक यदि शून्य नहीं होता तो जानकी जी की चोरी नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण कह रही है कि सुन बीच दस कंदर देखा ओ आवा निकट यति के भेसा। रावण का हृदय शून्य हो गया। रावण का हृदय कैसा हो गया? शून्य। न तो कोई ज्ञानी रहा, न मूर्ख। ऐसी स्थिति बन गई। और ऐसी स्थिति जब परमात्मा को पाने में बन जाए, उसी को कहते हैं आसक्ति से रहित होना। आसक्ति से रहित होने का मतलब यही होता है कि अनासक्ति, मतलब किसी चीज की कोई इच्छा नहीं। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, बस हो रही है, ये सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़। जहां हमारा कर्म करके यदि किसी चीज को पाने की इच्छा है, वही आसक्ति है। और जब तक आसक्ति जीवन में अगर बनी रहेगी, तब तक हमको परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। क्योंकि कर्म बन रहा है। हमारी यदि आसक्ति है तो कर्म बन रहा है, और यही आसक्ति नष्ट हो जाए, फिर हम सेवा करें तो कर्म बंधन से ही मुक्त होते हैं। और हर कर्म का, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, हर कर्म का हमको फल भोगना पड़ता है। यदि अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग में सुख भोगेंगे। अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे, फिर मृत्यु लोकों में वही दिया जाएगा। अगर हम अधर्म कर रहे हैं, बुरे का मार्ग पर चल रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, तो हमको नरक में भेज दिया जाएगा, नरक में कष्ट भोगेंगे, फिर पुनः वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा।
तो आसक्ति के साथ में जो कार्य किए जाते हैं वो सब कर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले भक्तों के लिए ये हिदायत है कि वो आसक्ति से रहित हो। जाप भी कर रहे हैं तो निस्वार्थ जप हो, हमारी कोई कामना ना हो। कभी हम जाप करते हैं 10 माला का, कामना है 100 होती है, लिस्ट लिखी जाती है कामना। महाराज मोड़ा की शादी हो जाए, अच्छी बहू आ जाए, मोड़ा को नौकरी लग जाए, अच्छा रोजगार चले, माला 10 ही कर रहे, कामना है 100। तो जब तक कामना परमात्मा को पाना चाहते हो तो कामनाओं से रहित होना पड़ेगा। हम पहले भी एक बार बोल चुके हैं कि जब तक ये समझिए कि जीव जब मृत्यु लोक में आ गया और उसके लिए सब कुछ निर्धारित हो गया, क्या क्या उसे करना पड़ेगा, क्या क्या उसे नहीं करना पड़ेगा, क्या क्या उसके भाग्य में है, क्या क्या उसे मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा। हमारी 1-2 10 माला फेरने से उसे मिलने वाला नहीं है। ये हमारे और आपके मन का भ्रम है कि हमने 100 माला फेरी और हमारा उसी 100 माला के भीतर अगर काम हो गया तो ये हमारा भ्रम है कि हमारी 100 माला से कार्य हुआ है। कार्य तो उसके प्रारब्ध में था, इसलिए हो गया। जैसे अगर अभी कोर्ट में केस चला जाए तो जज 10 तारीख पढ़ेंगे और जज बराबर तारीख लेगा और 10 तारीख को नोट करेगा पॉइंट, फैसला लास्ट में सुनाएगा। ऐसे ही जब हम मृत्यु लोक में कर्म करके और यमलोक धर्म उसके यहाँ धर्मराज के यहाँ पहुंचते हैं तो धर्मराज के यहाँ भी हमारी इसी तरह से पेशी पड़ती है। एक एक चीज पॉइंट लिखा जाता है और धर्मराज के यहाँ खाता बनता है। खाता बन के जब पूरा हो जाता है तो उसको उसी के अनुसार उसको मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है उसके अच्छे बुरे फल भोगने के लिए। अब ये कहो कि मोड़ा की नौकरी लग गई, मंदिर जा रही ना, उसका प्रारब्ध है। कई काम तो आता है धर्म, लेकिन विद्या मित्र प्रवासेषु भार्या मित्र गृहेषु च और व्याधि तस्य औषधि धर्म मृतंच। घर में स्त्री मित्र है, परदेश में विद्या मित्र है, बीमारी के समय दवाई मित्र है और धर्म मरने के बाद में मित्रता निभाता है, ना कि मृत्यु लोक में। क्योंकि अपन ऊपरा तापते वो भी 8 दिन बाद जलाने के काम आते हैं। तो आज का धर्म आज काम नहीं आएगा, धर्म अगले जन्म में काम आएगा। क्योंकि जो वहां से लेकर के जिसके लिए भेजा गया है वो आपको यहां करना पड़ेगा, उससे अलग नहीं हो सकता। किसी कार्य में कोई बदलाव नहीं हुआ। कई लोग वो तो खूब अवगुण कर रहा है लेकिन फिर भी दिना दिन बढ़ रहा है, रात दिन बढ़ रहा है, उसका हिसाब हाल ही साल नहीं हो रहा। हिसाब होगा अगले जन्म में जाकर के। तो ये तो सब कर्म का विधान है। और जब तक हमारे आसक्ति जो भी हम कार्य कर रहे हैं, आसक्ति के साथ में यदि कार्य करेंगे तो वो कर्म होगा। तो आसक्ति से रहित होना उसको कहते हैं अनासक्ति। अनासक्ति कैसे? किसी भी कार्य में हमारी 1% भी इच्छा ना हो। धर्म कर रहे हैं तो हमारा उससे कोई लालच ना हो, किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमारा उससे कोई लालच ना हो, भजन कर रहे हैं तो हमारा कोई लालच नहीं है। तो इस तरह से जब बिल्कुल आसक्ति से रहित हो जाएंगे वही अनासक्ति कहलाएगी। और जिस दिन अनासक्ति मन में उत्पन्न हो गई कि जो भी है सब ठाकुर जी का है, जो भी कार्य है वो ठाकुर जी का ही है, हम तो केवल संसार ठाकुर जी का है, हम भी ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी के लोगों की ही सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसा भाव जिस दिन बन गया उसे ठाकुर जी तुम्हारे आसपास चक्कर लगाने लगे, तुम्हें ठाकुर जी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठाकुर जी तुम्हारे चक्कर लगाने लगे। लेकिन ये होगा तभी जब आसक्ति रहित हो जाएगी। जब तक जरा सी भी आसक्ति रहेगी, जब तक हम अपना माने हुए बैठे हैं वही आसक्ति है। चाहे वो पुत्र की आसक्ति हो, चाहे पत्नी की आसक्ति हो, चाहे भाइयों की आसक्ति हो, चाहे संसार की आसक्ति हो, चाहे भगवान की आसक्ति, किसी को कहीं भी जरा सी भी लेस मात्र यदि आसक्ति है हमारी कि ये हमारा है, बस वही जीवन का सबसे बड़ा पीछे ले जाने का दुखदाई है।
इससे ही रहित होना पड़ेगा हमें कि हमारा कुछ नहीं है। अगर आज हमारे बच्चे भी हैं वो भी हमारे नहीं है, ये मान लीजिए ये भी ठाकुर जी के, मित्र बंधु हैं वो भी ठाकुर जी के हैं, पत्नी है वो भी ठाकुर जी की है, भाई हैं वो भी ठाकुर जी के हैं, और माता पिता हैं वो भी ठाकुर जी के हैं। हमें उनकी सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, हम भी ठाकुर जी के, उन्हीं की सेवा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। ऐसा मान करके यह सेवा की जाएगी तो आपको आपकी सेवा का कर्म नहीं बनेगा, न अच्छा कर्म बनेगा न बुरा कर्म बनेगा। आप केवल ठाकुर जी की मान करके उनकी सेवा करते रहिए। जिस लायक हो, जिस सेवा के लायक बनाया है वही समाज की सेवा करनी है, तो यही सोच करके समाज की सेवा करो कि ये समाज भी ठाकुर जी का है और हम भी ठाकुर जी के हैं। समाज में किसी की सेवा करके उससे इच्छा ना करो कि ये हमारी कभी सेवा करेगा, परमात्मा आपके चक्कर लगाने लगेगा। और जब तक लेश मात्र भी आसक्ति रहेगी तब तक आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। आसक्ति से रहित हो जाएगी। किसी की भी सेवा करो, आसक्ति रहित करिए, उससे कोई इच्छा ना हो। भगवान के मंदिर में दीपक जलाओ तो भी आसक्ति रहित जलाइए। संतों के दर्शन करने जाइए तो आसक्ति रहित होकर के जाइए। अभी आज तक हमको अपना जीवन में करीबन 12-14 साल हो गई वैराग्य में आए हुए, किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि ठाकुर से मिलने का रास्ता कौन सा है जिससे हम चले जाए। जब भी लोग आते हैं तो को मोड़ा के ब्याग ही पूछे, तो कहू कर्जा है वो बीमार है, बस इसी की पूछे है महाराज कसबिया सो करवा तो कर तो मोड़ा की नौकरी लग जाए, मोड़ा को ब्याह जाए। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि परमात्मा के पास जाने का रास्ता कौन सा है। यदि तुमने कुछ देखा हो तो बता दो, ऐसा कोई नहीं पूछता। तो हम जब तक आसक्ति में बंधे हुए हैं तब तक वहां पहुंच नहीं सकते। और शास्त्र कहता है कि संतों का संग और अन्न का एक कण वृथा नहीं जाना चाहिए। संतों के पास यदि आप जाते हो, यदि 10 मिनट बैठ रहे हो तो 10 मिनट में परमात्मा से मिलने का रास्ता उनसे पूछिए कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वहां तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। यदि आपने देखा है तो बता दीजिए। तो उस जीवन का लाभ, संतों के साथ रहने का लाभ है कि हमने कुछ पाया। यदि धन पा लिया संतों के साथ रह करके, बच्चे की शादी कर ली, नाती आ गया, तो ये कुछ नहीं पाया। केवल परमात्मा को पाने का रास्ता यदि मिल गया है तो समझो हमने सब कुछ पा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार लिखते हैं कि परहित करो, परहित से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। माता पिता की सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, संसार की सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सुनते हैं और हम करते भी हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रही। उसका कारण क्या है? इच्छा है। अगर भाइयों का यदि हम आज की तारीख में यदि सहयोग कर रहे हैं तो हमारी ये इच्छा है भाई किसी दिन हमारा सहयोग करें। अपने बेटी बेटों की सेवा कर रहे हैं तो वो इच्छा ये कर रहे हैं कि ये हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। पत्नी की सेवा कर रहे हैं तो भी हमारी इच्छा है कि हम इसका साथ देंगे तो ये हमारा साथ देगी। इसीलिए ही हम पीछे हैं। और इस सबसे रहित करके सबको परमात्मा की मान करके और हम सेवा करने लग जाएं तो ऑटोमेटिक भगवान आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। भगवान आपके घर आकर के आपकी राजी खुशी पूछेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और भगवान के रहने के स्थान भी गोस्वामी तुलसीदास वाल्मीकि जी ने जो बताए वो भी ऐसे ही बताए कि जो निरंतर तुम्हारा जाप करे, संतों में आपका स्वरूप देखे, अतिथि सेवा करे, बोले ऐसों की यहां पर रही है। और ये सब आसक्ति से रहित होगा तभी ये सब होगा। मेहमानों की स्वागत तो हम करते हैं लेकिन उसमें आसक्ति छुपी हुई होती है। तुम घरों में देखिए भगवान के आरे में एक कपड़ा बिछा होता है, टुकड़ा,
उसको बदलने में 6 महीने लग जाते हैं लोगों को, इतने बड़े टुकड़े। और बेटा की सगाई में आए तो चदरा इतनी देर में बदल जाएगा जब तक वो बाथरूम करने जाएगा दूसरा, उसमें एक बिछा होगा और बाथरूम करने जाएगा तब तक उस पर दूसरा चदरा बिछा देंगे। तो ये सेवा थोड़ी है, ये आसक्ति है कि हमारी बेटी की सगाई होगी। लेकिन वही ठाकुर जी के आरे में देखिए, उस पर धूल भी जम जाएगी तभी उसे ऐसे झड़ा दें, लेकिन उसको बदलने की कोशिश नहीं है। तो जितने भी कार्य हम आज सेवा और समाज के लिए जो भी कर रहे हैं, जो भी सहयोग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हर कार्य में हमारी आसक्ति है, बीच में पहले अड़ी हुई आसक्ति। और जब तक आसक्ति हमारी नहीं हटेगी तब तक भगवान तक पहुंचने का तो रास्ते ही नहीं मिला। आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, और जिस दिन हम आसक्ति छोड़ देंगे उस दिन परमात्मा को पा लेंगे। क्योंकि जहां परमात्मा को पाना चाहते हो, इन सारी चीजों से मुक्त हो जाइए। परमात्मा आपके साथ है, आज भी है, पीछे भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन दिखाई तभी देगा तब हम आसक्ति से रहित हो जाएंगे। और जब तक आसक्ति रहेगी, जब तक लालच रहेगा, जब तक लोभ रहेगा, चाहे उसको लालच कहो, चाहे लोभ कहो, चाहे आसक्ति कहो, ये जब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि यही परमात्मा की माया है। अगर ये तो युग, कलयुग तो ऐसा चल रहा है कि अगर बीच में ये संपत्ति रख दी जाए, जैसे हमारा फोन रखा है, और वहां पर ठाकुर जी को खड़ा कर दिया जाए, तो उधर वाला ठाकुर जी के ऊपर से कूद करके माल के पास में आ जाएगा, लेकिन ठाकुर जी की गणना नहीं होगी। यही ठाकुर जी की माया है। तो इसी से हमें बंधन मुक्त होना है। कहते हैं कि परमात्मा के ऊपर चढ़ के और संपत्ति को लूट लिया जाएगा, लेकिन परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं जाएगा कि बीच में और कोई खड़ा है। एक बार बहुत साल पहले, करीबन 30 साल के आसपास हो गई, इस समय मैं पंजाब में था, मक्कू के अंदर। तो गणेश जी ने दूध पिया था पूरे विश्व में, आप सबने शायद देखा होगा। तो जहां मैं रहता था वहां भगवान शंकर की प्रतिमा नीचे थी और गणेश जी ऊपर आरे में थे। तो दूध पिलाने के लिए लोगों ने भगवान शंकर के ऊपर पैर रख रखे और गणेश जी को दूध पिलाया। तो नीचे बाप बैठा है और बेटे को दूध ऊपर पिलाया जा रहा है। क्यों? लालच से। गणेश जी कष्टों को दूर करने वाले हैं, गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी हैं। तो ऐसा लोगों का भाव बन गया। तो जब तक हम किसी कार्य को कर रहे हैं, जब तक आसक्ति हमारी दूर नहीं होगी, तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, न संसार में सुख पा सकते हैं। क्योंकि लालच दुख का कारण हमेशा से रहा है, रहेगा। और पीछे भी जहां भी लालच होता है वहां आदमी को नीचा भी देखना पड़ता है, अपमान भी सहने पड़ते हैं। किस कारण से? थोड़े से लालच के पीछे, थोड़ी सी आसक्ति के पीछे से। अगर यही हट जाए ना, ये आसक्ति हट जाए, समझो समाज में उसे कहीं कोई झुकना नहीं पड़ेगा किसी के सामने। और वही आसक्ति परमात्मा से मिलने में बाधक है। अगर वो हट जाएगी तो आप परमात्मा भी आपको शीघ्र मिल जाएगी।